अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से आप हैं, क्या नाम पड़ेगा। मैडम क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, मेरा कहाँ नाम से आप हैं? दीप्ति तिवारी है। मैं महाराष्ट्र मुंबई से आई हूँ और मैं जॉब करती हूँ। और अभी इसलिए आई हूँ कि मैं चाहती हूँ कि देश में शांति रहे, लोग आपस में मोहब्बत करें। और जो दुर्घटना हो गई है उसके लिए हम और कश्मीरियों को ज़िम्मेदार ना मानें। उनको, वो कश्मीर हमारा पार्ट है, हम उनको यहाँ पे आएँ और टूरिज़्म को एज़ इट इज़ बढ़ाएं जैसे पहले था कुछ साल। कश्मीरियों के साथ भी अब मारपीट शुरू हो गई है, आप देखे होंगे वीडियो, क्या कहना चाहिए? बहुत तकलीफ़ दे है सर कि आप जो 4-5 आतंकवादी थे, आप उनको ढूंढने के बजाय आप अपने ही लोगों पे ब्लेम कर रहे हो। आप उनको ढूंढो, वो कहाँ हैं, अभी तक मिले क्यों नहीं हैं? क्या कैसे अंदर आ गए? 250 किलोमीटर कहाँ थी आपकी सिक्योरिटी? तो आई एम श्योर कि हमारी गवर्नमेंट बहुत हमारी हेल्पफुल है एंड दे आर डूइंग द बेस्ट थिंग टू फाइंड आउट दोज टेररिस्ट। सो आप उन पे कॉन्सेंट्रेट, जो एक्चुअल एक्शन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करिए प्लीज़। आप दूसरों जो जिनका कोई कसूर नहीं है, जो कश्मीरी हमारे इंडियंस हैं, जो इंडियंस हैं, कश्मीर हमारा है और यहाँ के रहने वाले लोग हमारे हैं, तो फिर कैसी ये दुर्दशा क्यों कर रहे हैं उनकी आप? यहाँ के लोग आए, उनके साथ भी मारपीट हो, अगर इस प्रकार रहेगा। अच्छा, कश्मीरी लोग कैसे आपको लगे? कश्मीरी तो बहुत ही अच्छे से होस्ट करते हैं, ये बड़े अच्छे होस्ट हैं। आप आओगे तो ये आपको भगवान की तरह समझते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये जो हैं टूरिज़्म की वजह से उनका घर चल रहा है, तो वो जी बिल्कुल इंसानियत समझते हैं। और ये जैसे आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने अपना, कोई जिस दिन ये हुआ घटना, घोड़े वाले ने फ्री, टैक्सी वालों ने फ्री कर दिया, सब तरफ से उन्होंने मदद की, कैसे अपने पीठ पे उठा के लेकर आए, इतना कुछ उन्होंने किया है ना। पर हमारे जो एयरलाइंस वाले थे, तिगुना हमने टिकट कर दिया। तो ये कितनी दुख भरी बात है कि आपने, एक कॉरपोरेट वर्ल्ड ने, आप इतनी बड़ी, हमारी ये देश में घटना घट गई है और आपको प्रॉफिट चाहिए, आपको 3 गुना प्राइस करनी है। ये तो बहुत दर्द वाली बात है कि हमारी गवर्नमेंट को तो इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इस दुर्दशा में आपने कैसे प्राइस बढ़ा दी लोगों को की तकलीफ़ में खड़े होने के बजाय। एक बेचारा घोड़े वाला है जो जिसकी 100 रुपये 300 रुपये में घर चलता है, उसने मना कर दिया क्योंकि इतनी तकलीफ़ में लोगों को नहीं देख सकता था। और बताइए, इतने बड़े कॉरपोरेट पैसे मांगे जा रहे हैं जी, तो ये अच्छा नहीं था। लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। जी, वो तो सर, उनका नाम सुन के तो बड़ा दर्द होता है कि बेचारे ने, वो मरने वाला भी नहीं था, बट उसने सिर्फ बंदूक छीनी, इसकी वजह से वो चला गया। तो ये बड़ा तकलीफ़ है कि कैसे क्यों हो गया, सबके साथ ऐसे क्यों हो गया। बेचारे नए हिंदू, हमारे हिंदू भाई बहन थे, सारे इंडियंस ही थे सब, उनके साथ ये इतनी दुर्दशा होना, कैसे कातिल लोग हैं, कैसे उनका माइंड वॉश हो रहा है। आप इन पे काम क्यों नहीं कर रहे हो कि कहाँ से आते हैं ये लोग, कौन इनको पनाह दे रहा है? और या पाकिस्तान पनाह दे रहा है तो आप एक्शन लो डायरेक्टली जी। इस पूरे घटना पर आप क्या सोचती हैं? जिस प्रकार ये पॉलिटिशियन लगता है, या कुछ लोग पाकिस्तानी भी नहीं मानते, कुछ लोग बोलते हैं कि कश्मीरी भी नहीं है, फिर कौन है जैसे पाकिस्तानी है या कश्मीरी है? आपका क्या मानना है इस घटने पर? जी सर, इस घटना के बारे में तो सर सबको पता नहीं चलता कि होता क्या है। इवन कश्मीरियों से मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा कि आप यहाँ पे रहते हो, आपको पता तो होगा कि वो आते कहाँ से है, रास्ता क्या है, कहाँ से। बोलते इतना सेफ़ है कश्मीर, सब देखो आप इतने आराम से घूम रहे हो, तो फिर इतनी सारी सेना है तो आती कहाँ से, उनको भी नहीं पता चल रहा है, जो यहाँ हमेशा रहते हैं, हमेशा इतने सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं। फिर पता नहीं वो कहाँ से आते हैं, कहाँ से रास्ते मिलते हैं, कहाँ से सिक्योरिटी लैप्स होती है। तो ये तो गवर्नमेंट और इंटेलिजेंट जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो दे विल बी फाइंडिंग इट आउट। यहाँ के लोग आपको लगता है कि मिले हुए हैं उन लोगों से, या पाकिस्तान ने कराया? आपको मतलब क्या देखती हैं अपने नज़रिए से? जी, मेरे नज़रिए तो ये है सर, आपको ये जो बोलना बहुत आसान होता है कि मिले हुए हैं। अब मुंबई में अटैक हुआ तो हम बोलेंगे कि मुंबई वाले मिले हुए थे। आप सारे मुंबईकर को बोलोगे कि ये मुंबईकर जो लोग हैं, ये आतंकवादियों को ताज होटल में बुला के मरवाया, ये नहीं बोलोगे ना आप, क्योंकि उसमें कुछ लोग बुरे होते हैं। तो आप उसके लिए पूरी कम्युनिटी को, क्या बोलते हैं, पूरे स्टेट को तो आप नहीं कर सकते ना। जी, हर जगह होते हैं, हर समुदाय में होते हैं, हर कंट्री में होते हैं। आपको ये जो आपका 9/11 वहाँ पे हुआ था, अमेरिका में जो हुआ था, तो हम क्या, कुछ लोग जिम्मेदार होंगे, हो भी सकता है, बट आप उनको पता करिए वो कौन थे। आप इसके लिए तो सबको, सारे कश्मीरी को नहीं बोल सकते ना आप कि सारे कश्मीरी ऐसे हैं। मैडम पता भी नहीं हुआ और कई लोगों का घर गिरा दिया गया।
ये तो बहुत बड़ी मैंने भी सुना इस चीज़ को, लेकिन मे भी हो सकता है उनको कोई सबूत मिली हो गवर्नमेंट को, इसलिए किया हो। आई एम श्योर कि बिना सबूत की तो ऐसा नहीं किया होगा उन्होंने वो। जी पर्सनल तो ये है सर कि मैं एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बनाना चाहती हूँ हमारे इंडिया में, हमारे सब इंडियंस के लिए, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी से आते हैं, कि हम एक्चुअल धर्म को जानें। जो चीज़ें, एक धर्म जो होता है वो पॉजिटिविटी होती है, वो लोगों से प्यार करना होता है, लोगों से नफ़रत करना नहीं होता, लोगों को मारना पीटना। किसी राम भगवान ने नहीं बोला कि किसी कृष्ण भगवान ने नहीं बोला कि अपनी हत्या, जो निर्दोष लोगों को मार दो फिर आपका धर्म आज़ाद हो जाएगा। नहीं, आपको इस्लाम में भी ऐसा नहीं कहा गया है कि आप, इस्लाम में भी नहीं कहा गया है कि जो मासूम लोग आते हैं उनको उनकी धर्म की वजह से मार दो। तो कोई भी धर्म ऐसे नहीं कहता है। तो आप सीखो पहले वाकई धर्म क्या है, जो प्रेम से रहना, सौहार्द से रहना, आप एक पीसफुल एटमॉस्फेयर में रहना, दिस इज़ कॉल्ड तो इसीलिए यदि आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, सबसे मिलजुल के रहोगे, तो आपको कोई बाहर की ताकत नहीं तोड़ पाएगी। तो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू गिव मैसेज, एंड आई थिंक कश्मीर इज़ वेरी सेफ, कश्मीरी पीपल आर वेरी गुड, very hospitable, so please come here and support your own people, your own Kashmir। ऐसा जन्नत आपको किसी भी कंट्री में चले जाओ, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बट यू वॉन्ट गेट दिस। मैं सोलो ट्रैवलर हूँ, मैं डरी हुई थी सर कि कैसे जाऊँ, बहुत है मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि ये कुछ इतना डरावना, जैसे रोज़ जो न्यूज़ होते हैं हमारे, जो मीडिया होते हैं, वो इतना स्पाइसी बना के लोगों को डराते, ये हो गया, ऐसा हो गया, आज पाकिस्तान पे बम गिर जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये जो बता रहे हैं, ये प्लीज़ बताना बंद करें, लोगों को डराना बंद करें, जो चीज़ें सही हैं वो आप बताइए। अरे भले ही मौत चारों तरफ हो, लेकिन ससुरी आएगी तो एक ही तरफ से ना।